Hey guys, welcome to the channel Ethrika Legal and this is पूनम मलिक। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं तलाक के बारे में, जो कि आज के टाइम में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बन गया है। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड अगर आपको माइंड में कोई भी क्वेश्चंस आते हैं, कोई भी क्वायरीज आते हैं, तो मेरे को कमेंट सेक्शंस के अंदर आप टाइप करना। डेफिनेटली आपकी क्वायरीज को सॉल्व किया जाएगा। सो गाइज, आप सब लोगों को पता ही है कि अपना जो हिंदू रीति रिवाज से जो भी शादियां होती हैं वो जन्मों जन्मों का बंधन माना गया है। शादियों को शादी एक ऐसा पवित्र रिश्ता माना गया है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन समटाइम्स जो है सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं कि जो एक कपल होता है वो एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करता, वो एक मोमेंट के लिए भी एक दूसरे को नहीं झेल सकते। कई बार मैरिड लाइफ के अंदर कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट हो जाते हैं कि वो लोगों को अगर हम ज़बरदस्ती एक साथ रखें, या तो वो एक दूसरे को मारने के ऊपर आ जाते हैं या फिर वो खुद ही सुसाइड करने का सोच लेते हैं। तो इन सब सिचुएशंस के अंदर ये सब सुसाइड, मारना, ये सब ना होए, तो इसके लिए एक हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत एक डाइवोर्स का प्रोविज़न लाया गया, जो कि आता है आपका सेक्शन 13 एंड 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में। गाइस, अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हाँ, आप डाइवोर्स जल्दी से जल्दी कैसे लें, आपकी डाइवोर्स की टाइप्स क्या क्या होती हैं, आप कैसे कैसे आप डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो डाइवोर्स है वो 2 टाइप्स का होता है। नंबर 1 इज़ कंटेस्टेड डाइवोर्स एंड सेकंड 1 इज़ म्यूचुअल डाइवोर्स। कंटेस्टेड डाइवोर्स के अंदर 2 पार्टीज में से सिर्फ एक ही पार्टी डाइवोर्स लेने के लिए रेडी होती है। तो जो फर्स्ट पार्टी होती है वो डाइवोर्स फाइल करती है अंडर द सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। उसके अंदर वो एक पिटीशन फाइल करती है कोर्ट के अंदर। आफ्टर दैट जो कोर्ट है वो सम्मन करता है दूसरी पार्टी को, एंड सेकंड पार्टी जो है वो कोर्ट के अंदर आकर वो भी अपनी बात को रख सके, इसीलिए उसको सम्मन किए जाते हैं। एंड फिर क्या होता है, जो जज होता है वो दोनों के दोनों वैलिड ग्राउंड्स को सुनता है। अब डाइवोर्स लेने की भी कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि क्रूएलिटी, डिजर्शन, कन्वर्जन, एंड समटाइम्स कुछ कम्युनिकेबल वनरेबल डिजीज़ भी हो जाती हैं, जो कि एक ग्राउंड बनता है डाइवोर्स लेने का। जैसे कि आप एड्स को कंसिडर कर सकते हैं वनरेबल डिजीज़ के अंदर। एंड समटाइम्स क्या होता है, लोग जो है अपना धर्म चेंज कर लेते हैं, वो भी आपका एक ग्राउंड बनता है। एंड नॉट बीन हर्ड अलाइव फ्रॉम द लास्ट 7 years एंड मोर। समटाइम्स क्या होता है कि आपको पता ही नहीं हुआ है कि आपकी जो अपोजिट पार्टी है वो सरवाइव कर रही है नहीं कर रही। 7 सालों तक उसका कोई अता पता नहीं होता, आपका कभी कोई उनसे कांटेक्ट नहीं होता। डैट इज़ ऑल्सो बीन एन ग्राउंड ऑफ द डाइवोर्स। एंड इफ he or she renounce the world, that is also be the ground to take the divorce. अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ डाइवोर्स के, डेट इज द म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स। ये फाइल होता है आपका अंडर सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इसके अंदर क्या होता है, दोनों पार्टी जो हैं वो एग्री होती हैं डाइवोर्स लेने के लिए। लेकिन इस टाइप ऑफ डाइवोर्स के अंदर जो आपकी मनी की सेटलमेंट होती है वो पहले ही डिसाइड हो जाती है। जैसे कि आपका प्रॉपर्टी, किसको कितनी प्रॉपर्टी लेनी है, देनी है, आपका पैसा, आपका स्त्री धन, वो आपका सारा का सारा जो है वो डिसाइडेड रहता है कि किसको कितना क्या लेना है एंड क्या देना है। इसके अंदर आप एक पिटीशन मूव कर सकते हैं अंडर सेक्शन 13B। इसके अंदर आपके 2 मोशंस होते हैं, फर्स्ट मोशन एंड सेकंड मोशन। फर्स्ट मोशन मूव करने के बाद जो कोर्ट है वो आपको जो टाइम देती है उसको हम कूलिंग पीरियड बोलते हैं। फिर आपका सेकंड मोशन होता है, फिर आपके डाइवोर्स डिक्री मिल जाती है। लेकिन जो आपका म्यूचुअल डाइवोर्स होता है उसके अंदर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि मेंटेनेंस। अभी जो मेंटेनेंस है वो अगर आप इन फ्रंट ऑफ कोर्ट करते हैं तो वो बेटर ऑप्शन होता है। कोर्ट के अंदर अगर आप करेंगे तो वो सारा का सारा आपके ऑर्डर के अंदर भी मेंशन होगा। अब नो मैरिज बिफोर गेटिंग डाइवोर्स डिक्री।
समटाइम्स लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट मोशन आपने मूव कर दिया, लेकिन सेकंड मोशन पूरा होने से पहले आप शादी कर लेते हैं, तो ये आपका इलीगल मैरिज मानी जाती है। वो मैरिज कंसिडरेबल नहीं होती, वो आपका एक क्राइम है। जैसे ही आपका सेकंड मोशन होता है, फिर जो डिक्री आपको मिलती है, डाइवोर्स डिक्री, उसके बाद ही आप शादी कर सकते हैं। अगर आप बीच में करते हैं, दैट इज इलीगल। थर्ड वन, नो वैल्यू ऑफ डाइवोर्स इन एफिडेविट्स। कुछ पीपल्स आपको बहका देते हैं कि मैं डाइवोर्स का एफिडेविट बनवा लेता हूँ, लेकिन आपका जो डाइवोर्स है वो सिर्फ कोर्ट के अंदर होता है, एफिडेविट पर कोई डाइवोर्स नहीं होता। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। सो गाइज, आई जस्ट होप आज का आपको ये नॉलेज जो है वो डाइवोर्स से रिलेटेड वो क्लियर हो गई है। एंड अगर नहीं होती है, कोई भी क्वेश्चंस आपके माइंड में आता है, तो मेरे को आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में टाइप करना। थैंक यू वेरी मच।